श्री मामत कहे ए मोमिनो, सब बातों का ए मूल। ए काम किया सब हुक्म आए इमाम मसीह रसूल। आए इमाम मसीह रसूल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। कलश का कलश बसरी मल की और हक की, कही मोहम्मद तीन सूरत। कारज सारे सिद्ध किए, अबल बीच आखरत। अबल बीच आखरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण 26 में प्रवेश कर रहे हैं और 25 के अंतिम में आए इमाम मसीह रसूल करके 3 नाम आया है। और उसी से दूसरे शब्द में शुरू हो गया कि बसरी मलकी और हकी मोहम्मद 3 सूरत। सूरत का अर्थ होता है स्वरूप। लेकिन प्रकरण का हेडिंग है कलश का कलश। तो कलश बोलते ही हमें एक स्वच्छ पवित्र भाव प्रकट हो जाता है। और मंदिरों में कलश लगता है और कलश ग्रंथ भी है हमारा। ग्रंथ कलश और एक तो गुम्मट के ऊपर कलश। मंगलाचरण में दूसरा प्रकरण में कहा है, ब्रह्म शिष्य लीजिए हारे सैया ये अपना जीवन। और आगे शास्त्र शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत। ताको भी कलश हुआ अखंड को, ता पर ध्वजा धरो तीन थे रहित। ये तो श्रृंगार ग्रंथ है। परिक्रमा ग्रंथ के दूसरे शब्द में है, दूसरे प्रकरण में है ये वाला, शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत। तो परिक्रमा ग्रंथ द्वारा परमधाम में प्रवेश करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, तो उसमें शास्त्रों में एक वाणी है, शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, एक वाणी है, संदेश है, सब कुछ है। उसमें शरीर से ऊपर उठा करके आत्मा तक, अजर अविनाशी तत्व तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और शास्त्र शब्द मात्र जबानी ताको भी कलश हुआ। अब उसके ऊपर तारतम वाणी जब आया तो एक प्रकार से शास्त्र में कलश लग गया। और तारतम वाणी कलश आने के पश्चात वाणी का भी कलश परिक्रमा ग्रंथ द्वारा परमधाम का वर्णन प्रवेश करना है। और परमधाम में पहुंचने के बाद भी राज्य का फिर हकीकत मार्फत इसके गहराई में जाना है। तो गहराई में जाते हुए भी श्रृंगार ग्रंथ और कलश हो रहा है। इसीलिए अब ये वहाँ परिक्रमा ग्रंथ से मैं कलश परमधाम वर्णन करूँगा कहा था। तो अब आगे का मजल जो है परमधाम के अंदर पहुँचते पहुँचते भी मिलावा से राज्य के दिल तक जाते समय कलश का भी कलश भाव से इस प्रसंग को, इस प्रकरण को प्राणनाथ जी महाप्रभु संकेत करते हैं। तो देखते हैं ऐसे ऐसे भाव के जो भी चौपाइयाँ हैं वो सब कलश में ही आता है। लेकिन यहाँ पर एक चिंतन करने के लिए हर चौपाई में, हर प्रकरण में कलश का कलश होता ही है। और उसके ऊपर ध्वजा भी होता है और उसके ऊपर प्रेम रूपी ध्वजा, इश्क रूपी ध्वजा वो हर रहता है। उसी को सभी तरफ देखना है, इस चीज को करके समझाने के लिए कभी कभी प्रकरण के शीर्षक में रख देते हैं। तो अवतारों में कलश, प्रेम का कलश
हर तरह से राज्य के अंदर, राज्य के दिल तक पहुंचने की बात है। तो उन्होंने शुरू किया एक पैगंबर के हिसाब से, संदेश बाग के हिसाब से, बसरी बसरा में मोहम्मद साहब का आगमन, और मलकी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का स्वरूप, और हकी स्वरूप स्वयं मोहम्मद प्राणनाथ जी, कहीं मोहम्मद तीन स्वरूप। ये मोहम्मद शब्द जब आता है ना तो लोग इसीलिए चिढ़ते हैं कि वो अर्थ ना समझने चिढ़ते, लेकिन प्राणनाथ जी का अर्थ में वो जो मुस्तफ़ा जो अरब की भूमि में जो प्रकट हुए हैं वो जाहिरी स्वरूप जो है उस हिसाब से नहीं है, उनके अंदर शक्ति के भेद से है। और मोहम्मद शब्द का अर्थ डिक्शनरी में प्रशंसित आत्मा कहा जाता है, महान आत्मा को मोहम्मद कहा जाता है उनके भाषा में। जैसे हमारे यहाँ पर परमहंस ऐसे शब्द सम्मान देते हैं, जैसे स्वामी शब्द जो है यहाँ पर हजरत बोलते हैं, कुरान में एकदम हजरत सम्माननीय शब्द है, ऐसे मोहम्मद शब्द का अर्थ भी प्रशंसित आत्मा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने 1.25 पैगंबरों में से सारी चीज पकड़ने के लिए स्वरूप में उन्होंने कुरान का साक्षी, कुरान रूपी साक्षी देने वाले मोहम्मद को उन्होंने एक साक्षी लेने वाले, मोहम्मद शब्द तो प्रशंसित आत्मा हो गया। अब प्राणनाथ जी का चिंतन परब्रह्म परमात्मा में जब जाता है तो परब्रह्म परमात्मा को अर्श अजीम की बातें कुरान पुराण से जब जाते हैं तो ऐसा दर्शन होता है कि परब्रह्म परमात्मा ने अपनी घर की बातें, अपने मूल स्वरूप की बातें, अपने परम धाम की बातें जब धरती में देने का जब उन्होंने प्रोग्राम बनाया तो संसार तो खिचड़ी बनाना ही पड़ेगा, पेयर ऑफ अपोजिट होना ही पड़ेगा इस खेल के अंदर। लेकिन इस खेल के अंदर से आत्माओं को अपने धाम का, अपना स्वरूप का, अपने लीला का, अपना नाम का महिमा देने के लिए तो उन्होंने कहाँ बैठ करके, किस किस के मुखार बिंद से, कौन कौन ग्रंथ से उन्होंने अपना स्वभाव का पुष्टि दिया साक्षी रूप में। तो प्राणनाथ जी जैसे चिंतन को आगे बढ़ाया तो 1.25 पैगंबरों में से ये जो कुरान देने वाला शक्ति, जो प्रशंसित आत्मा जो है, वो परब्रह्म परमात्मा ने अपनी जो है शक्ति को मोहम्मद के अंडर डाल करके कुरान में उन्होंने अपनी घर की बातें कही। कतेब परंपरा में से, ऐसे वैदिक परंपरा में से उन्होंने परब्रह्म परमात्मा ने 88,000 ऋषि महर्षि, 24 अवतार, सब अवतारों में होते समय उन्होंने श्री कृष्ण अवतार में लिया। और श्री कृष्ण अवतार में जैसे उन्होंने 3 सत्ता उनको उन्होंने पाया तो उसको उन्हीं श्री कृष्ण सत्ता ने ब्रजलीला की, रासलीला की और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दे करके उन्होंने तुम्हारे अंदर आकार में आएंगे बैठे हम। तो उन्होंने अवतार सत्ता और ये जो संत ऋषि परंपरा, पैगंबर परंपरा को तो उन्हें सार निकाल के दे दिए। अब ऋषि परंपरा और अवतार परंपरा को उन्होंने, अवतार परंपरा को श्री कृष्ण तत्व में लिया करके वहाँ रखा, शास्त्रों द्वारा वहाँ पाया। उसके बाद वो अवतार परंपरा पहले से ही कहाँ बैठ करके काम करते आया। अंश अवतार है और कला अवतार है, ऐसे ऐसे में कली में जो आने के लिए बुद्ध अवतार और कल की अवतार है। तो कृष्ण अवतार तो द्वापर में, द्वापर खत्म हो गया कृष्ण अवतार में, तो कली अवतार आया, कली का समय आया,
तो कली में बुद्ध अवतार और कल की अवतार है। तो ये कली अवतार, कलयुग का जो बुद्ध अवतार में पहला का अवतार भी प्रवेश हो के काम करना है। तो उन्होंने काम अनुसार का नाम जैसे उन्हें देखा, तो देवचंद्र जी महाराज का जो तपस्या में वही श्री कृष्ण अवतार ने आकर के दर्शन दे करके, तारतम महामंत्र दे करके नई चीज धरती में ले आए। वो परब्रह्म परमात्मा ने अपना धाम स्वरूप लीला को उन्होंने देवचंद्र जी में ये पाया। इसीलिए कुरान में भी बसरी के स्वरूप से एक मलकी स्वरूप करके कहा है। मोहम्मद ने बहुत से बोला है कि मैं तो बशरी हूँ, मैं तो एक संदेश वाहक हूँ, लेकिन खुदा रुअल्लाह और इमाम मेहदी होके आने वाली बात है, ये उन्होंने बहुत से बोला। तो जब दोनों का कहाँ पर काम हुआ, कहाँ बैठ कर के ये दोनों हामी परंपरा और शामी परंपरा को सामंजस्य काम कहाँ बैठ के हो रहा है, तो उन्होंने मोहम्मद के साक्षी से उनको मिला कि देवचंद्र जी महाराज रुअल्लाह हैं और धरती के शास्त्रों के हिसाब से रुअल बुद्ध अवतार हैं, और अवतार में अंतिम अवतार श्री कृष्ण ने फिर जो है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अंदर बैठ करके अक्षरातीत ने अपने परम धाम का दर्शन दे करके अब पूरा परब्रह्म परमात्मा ने अपना जो खजाना तो 3 स्वरूप से बाहर किया। तो बोले कि पैगंबर परंपरा में मोहम्मद का कुरान देने वाले सत्ता उसने साक्षी ले आया, और इधर अवतार परंपरा और संत परंपरा या एक संत के हिसाब से भी देखेंगे तो देवचंद्र जी महाराज का जो त्याग और तपस्या और उनकी जो विवेचनात्मक जो निर्णय जो है, वहाँ उन्होंने तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान का अवतरण पाया। धरती में तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्ष्मण बोलते थे, और मंत्र चिंतामणि प्रोक्ता षोडशानु महामनु करके बोलते थे। कहाँ है ये मंत्र, तो देखा तो देवचंद्र जी महाराज के मुखारविंद से तारतम महामंत्र आया। तो उन्होंने अब देवचंद्र जी महाराज को कुरान के हिसाब से मलकी हैं और रुअल्लाह हैं, और शास्त्रों के हिसाब से बुद्ध अवतार हैं, और परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं अपने धाम का रसस्वादन कराने के लिए अपने श्यामाजी सत्ता आनंद अंश को सदगुरु महाराज के अंदर डाले, और अपने ही जो है हुक्म से उन्होंने तारतम द्वारा सारा काम करवाए। तो ये एक स्वरूप मलकी दिखा। दूसरा एक स्वरूप जो है बुद्ध अवतार के बाद कल की अवतार की बात आई। तो कल की अवतार जो है वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने अंतिम अपना धाम का पूरी तरह शब्द में उतारने के लिए उन्होंने तारतम ज्ञान, तारतम को तारतम द्वारा परम धाम का वर्णन, शास्त्रों का सार, सब कुछ कंप्लीट कुलजम स्वरूप लाने के लिए उन्होंने एक और अवतार लिया, वो हकी स्वरूप करके। कुरान बोलते थे हकी मतलब परमात्मा साक्षात। तो वेदों में कल की अवतार की बात होती थी, वो कलयुग में होना है। तो द्वे परार्धे अष्टविंशति कलयुग, ये ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध में 28वां कलयुग में होना हार काम होना है। तो प्राण जी ने कहा तारतम अवतरण कराने वाले शक्ति जो हकी स्वरूप है, ये 3 जने से परब्रह्म परमात्मा ने अपना धाम स्वरूप लीला को जाहिर किया करके ये सब उन्होंने कलश के रूप में रख दिए। इसीलिए बसरी, मलकी और हकी कही मोहम्मद 3 स्वरूप, ये प्रशंसित आत्मा का 3 सूरत। तो प्रशंसित आत्मा में कौन हो सकता है? 14 लोग हैं प्रशंसित एकदम आत्मा, लक्ष्मी माना जाता है, और शक्तियों में पार्वती माना जाता है। ऐसे ही गौलोक धाम में राधा कृष्ण की बात आती है, अक्षर कृष्ण की बात में राधा कृष्ण की बात आती है, अक्षरधाम में अक्षर और महालक्ष्मी की बात आती है। ये सब प्रशंसित आत्मा है। ऐसे करते करते अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी से बढ़कर कोई प्रशंसित आत्मा नहीं है। तो अब परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने अपने ही श्यामा जी सत्ता का आनंद से कहीं साक्षी लेके आए, और उन्हीं को अपने जो ही मंत्र, अपने ज्ञान, अपने धाम स्वरूप लीला का एड्रेस लेके जाना है।
तो उन्होंने देवचंद्र जी के अंदर जो श्यामा जी सत्ता से खोजी करवाए और तारतम महामंत्र लिया करके उन्होंने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आनंद स्वरूप श्यामा जी को दिया। अब तो मंत्रदाता हो गए और मंत्र स्वरूप होकर के स्वयं श्री महामती प्राणनाथ जी के अंदर होकर के तारतम वाणी उसी मंत्र का विस्तार किए। तो परब्रह्म परमात्मा ने श्री इंद्रावती के मुखार बिंद से धरती में इस तरह से कलश के ऊपर कलश धरा रखने के लिए अब आगे उन्होंने व्यवस्था की, कार्य सारे सिद्ध किए। परब्रह्म परमात्मा ने ये 3 स्वरूप में होकर के अपना सारा उद्देश्य कार्य पूरा किया। अब बला सृष्टि होने से पहले की बात और बीचा सृष्टि के अंदर की बातें और आखिरतः सृष्टि उठने की बातें, सारी चीज उन्होंने ये 3 स्वरूप में होकर के तारतम वाणी के अंदर रख दिए कि इस तरह से सृष्टि से पहले की बातें मोहम्मद से साक्षी लेके आए। बोले मैं नासुत से मलकुत गया, मलकुत से जबरुत गया, फिर लाउत गया, फिर हाउत में मैंने खुदा देखा, ये साक्षी लिया है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को उन्हीं हाउत में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा ने तारतम महामंत्र दे करके अब वो साक्षी को लेकर के और अपने ही जो है परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला को देख करके बीचा तारतम मंत्र द्वारा सामंजस्य कर दिए। खजाना तो आ गया और आखिर का स्वरूप महामती प्राणनाथ जी द्वारा तारतम वाणी प्रकट करके काम कार्य सारे सिद्ध किए। ये तीनों मिला किया जहूर। ये 3 स्वरूप द्वारा परब्रह्म परमात्मा ने अपने धाम स्वरूप लीला का जाहिर कर दिया। अब्बल आखर रोशना, सृष्टि से पहले वाली बात अब्बल, और सृष्टि कैसे उठेगा और ब्रह्मात्मा किस तरह से उठेंगे, सृष्टि किस तरह से सृष्टि मुक्ति होगी सृष्टि की, आखिर की बात रोशन कर दिया तारतम ज्ञान द्वारा। हक बैठे इना इलम में, इल्म में, तो परमात्मा इसी ज्ञान में बैठे। कौन से ज्ञान में? जिस ज्ञान में अव्वल बीच और आखिर का अनुभव हो, ऐसे ज्ञान में परमात्मा विराजमान हो गए। तो पहले से ही ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि बोलते थे, ज्ञान एव ही कैवल्यम पर करके ज्ञान को बहुत महिमा गाते थे। कौन सी ज्ञान की इतनी महिमा है? तो पता चला ये तारतम ज्ञान की महिमा। तो पहले से कम ज्ञान का आधार लेकर के ज्ञान की बातें सहन करने की क्षमता बढ़ा रहे थे। अब तारतम ज्ञान द्वारा पूरी तरह क्षमतावान की सृष्टि से बाहर निकलने की ताकत अब इनके अंदर है। इसलिए हक बैठे इन इलम में, तो दिल अरश हुआ मोमिना। इस अर्थ में कुरान में मोमिन का दिल परम धाम करके बोल रहे थे। कैसा दिल? तो सब दावा कर रहे थे मोमिन का दिल में खुदा है, मोमिन का दिल में परमा भक्त के दिल में भगवान है करके बोलते थे। लेकिन कौन सा उदाहरण है और कौन सा हकीकत है ये पता नहीं चल करके अपात्र भी दावा ले रहे थे। तो प्राणनाथ जी ने कहा वो सही है, लेकिन संसार में आम खास खासल खास की बात है, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि की बात है। 3 दर्जा चेतना है, वो तो पहले से शास्त्र में था। वो ब्रह्म सृष्टि के हृदय में ही परमात्मा है। उनके लिए बोल रहे थे कि मैं भक्त के दिल को, भक्त का दिल में मैं रहता हूँ और भक्त का दिल ही मेरा धाम रहे, मोमिन का दिल ही मेरा धाम है करके बोल रहे थे। अब वो ब्रह्म सृष्टि जमात संसार में आए हैं, उनको दिल को संकेत करते हुए शास्त्र में एक अभियान चलाया था ताकि वो प्रैक्टिस करते रहें। तो सही में अब परब्रह्म परमात्मा तो मोमिन के ही दिल में रहे। तो वो वाली बात कंप्लीट हो गई। हक बैठे इन इलम में, तो दिल अरश हुआ मोमिना। तो ये ज्ञान तो इंद्रावती के हृदय से आया। इसलिए इंद्रावती आत्मा जो मोमिन है, जो परात्म है, उनके हृदय को ही धाम हो गया। इस तरह से अर्थ लगा करके तो ये जो परम धाम का वर्णन, अनोहनी वर्णन कभी अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ऐसा ज्ञान कैसे संभव हुआ इंद्रावती से या
महामती प्राणनाथ जी से। तो इसलिए बोले आश्चर्य मानने की जरूरत नहीं है, पहले से परमात्मा भक्त के दिल में भगवान बोलते थे हो, इसी फार्मूला को आगे बढ़ा करके तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ करके मैं परम धाम की बातें संसार में रखूंगा करके देवचंद्र जी को वचन दिया था। वही सत्ता महामती प्राण जी में आकर के अब ये शब्दों में परम धाम जाहिर हो गया। इसलिए यही स्वरूप है, परमात्मा इसी इलम में विराजमान है। और ये ज्ञान जिस दिल से बाहर निकला वही दिल मोमिन का दिल है, वही दिल परम धाम है। अब ये जुबा मैं हक की, इसीलिए तारतम बानी उच्चारण करने वाला जो जीवा है वो हक का ही है, मेरा नहीं। ये जो मैं जो बोल रहा है ना, ये हक की मैं है। ये संसार का, नारायण का या अक्षर का मैं नहीं है। ये वही मैं है जिन्होंने परम धाम से ब्रह्मात्माओं को खेल में आने से रोका था। ये वही मैं है। और जिस मैं ने सारा संसार की व्यवस्था बना, वो वही मैं है। ये जीवा भी उनका ही है, ये मैं भी उन हक की है, राजी की है, परब्रह्म की, उत्तम पुरुष की है। और बोलता है हुकुमा, ये वही उनका हुकुम बोलता है। हक अरसा वतना तो हुआ, हक अरसा वर्णना तो हुआ, जो वायदत्ता बक्का खशम। ये ब्रह्मात्मा और परब्रह्म वाहदत एक दिली होने के कारण, एक ही परिवार और एक ही जगह के होने के कारण ये संभव हुआ। क्या? अरस वर्णन, इसलिए संभव हुआ। हक का अरस धाम जो है वर्णन तभी हुआ जो वाहदत बक्का खसम, अखंड परम धाम के बक्का वाहदत संबंधी जो आत्मा है वो खेल में आए हैं अजय इंद्रावती, तभी ये संभव हुआ। नहीं तो ये अभी तक हुआ ही नहीं था। इसीलिए कलश का कलश, इसीलिए संभव हुआ। गईब खिलावत जायर तो हुई जो हक के कराई, ये हक कराई, ये हक ने ये कराया है, हमने नहीं किया है। इसीलिए जिनका धाम था उन्होंने वर्णन किया, जिनको यहीं तक पहुंचाने के लिए शास्त्रों में कहाँ कहाँ सीढ़ी चढ़ाते रहे और भाव से बोलते गए। अब कंप्लीट परब्रह्मा का धाम स्वरूप लीला जाहिर हुआ, इसीलिए कलश के ऊपर कलश लग गया। गईब एकदम सीक्रेट छिपा हुआ, खिलवत घर परम धाम मूल मिला का बैठक जाहिर प्रकट हुआ, धरती में आया तो हुई, जाहिर तो हुई, जो हक के कराई, ये परमात्मा ने कराया है। ये किसी की बस की बात नहीं। इसीलिए कोई भी बोले कि वहाँ शब्द नहीं पहुंचता है, यहाँ नहीं पहुंचता है, वो नहीं पहुंचता है, मन नहीं पहुंचता, ठीक है नहीं पहुंचता है, लेकिन संसार में जीव है, ईश्वरी है, ब्रह्म सृष्टि तो शास्त्रों में, इसलिए किसका नहीं पहुंचता? ब्रह्म सृष्टि का नहीं पहुंचता है कि जीव का नहीं पहुंचता है? प्रेम से उन शब्दों में देखना पड़ेगा, अर्थ में किसका नहीं पहुंचता है। तो सपना में जागृत का शब्द, जागृत में सपना का शब्द नहीं पहुंचता। ठीक, आप ठीक ही बोल रहे हो। तो पहुंचता ही नहीं करके ऐसे ही हुआ तो परमात्मा को फिर क्या मजा आया? नहीं पहुंचता है। फिर आप बोलते नहीं पहुंचता है, पहुंचता नहीं है लेकिन अनुभव कर सकते हो। जब इंद्रिय ही नहीं पहुंचता है, मन ही नहीं पहुंचता है, बुद्धि नहीं पहुंचती है, तो फिर अनुभव करने वाला फैकल्टी क्या हो सकता है? मैंने मक्खन खा करके तो कुछ बता सकता हूँ, खा ही नहीं तो कैसे अनुभव करके बताएं? आत्मा वहां तक पहुंचती नहीं है तो फिर आत्मा क्या अनुभव कराएगी?
इसीलिए आप उसमें ज़्यादा लॉजिक मत खर्चा करो। आप क्या करो कि कॉन्शियसनेस 3 दर्जा का है वो ध्यान देना, और क्षर पुरुष वाला कॉन्शियस सपना का वो जागृत में नहीं पहुंचता है। शास्त्र उसी के लिए बोल रहा है, नहीं पहुंचने वाली बात। और पहुंचती है बोलने वाली बात, ब्रह्म आत्माओं की जो सुरता है वो होने का वो पहुंचती है, ऐसा अर्थ करो, सीधा रास्ता है। नहीं पहुंचती है जहां आया है वो क्षर पुरुष के सपना की गुणांग इंद्रिय चेतना नहीं पहुंचता है। ये सपना जहाँ पहुंचती है करके बात आती है, वो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म जागृत के आत्मा उनकी पहुंचती है, ऐसा निर्णय करना। और ये वाली बात आपको कहाँ से पता चला करके बोलना, वो तारतम से पता चला बोलूंगा। और तारतम क्या है करके खोजी करना, तो फिर आप भी ऐसे ही बोलने लगोगे और आप भी अनुभव करने लगोगे। ये शॉर्टकट रास्ता है, नहीं तो ये घूमते रहोगे। दूसरा एक ग्रंथ लिखोगे, हाँ, खोजी करते जाओगे और यही चीज वही ऋषियों ने जो बताया होगा बात को और दूसरे ढंग से दूसरी भाषा में लिखोगे और कुछ नहीं करोगे, घूमते रहोगे। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा ने थर्ड एंगल 11 डायमेंशन से तारतम ले गया है। तारतम ही इसका सोल्यूशन है, नहीं तो और किताब लिखोगे और किताब लिखोगे, 4 वेद में और 5वां 6वां वेद बनाओगे, 108 उपनिषद बोले तो 208 बनाओगे, हैं, और एक इतिहास रचोगे और एक अवतार के ऊपर बात करोगे, ऐसे करते रहोगे, लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। इसलिए तारतम का सीधा रास्ता बताया है। तो पहला लेवल ऑफ कॉन्शियस को 3 करो, वो है ही 3, कुरान में भी पुराण में भी। उसको थोड़ा सा चिंतन करो। बात नहीं, ऐसी बात नहीं है जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ। इसलिए व्यास जी और सुखदेव जी के मुखार में थोड़ा थोड़ा संकेत रख दे, आप देखो तो वहां पर क्या लिखा है? अमनी भागवत रूपे माया तो अनिवर्णते उबे अपि न गृणंती माया सृष्टि विपस्सिता, लिखा है। स्थूल सूक्ष्म तो मैंने वर्णन किया, लेकिन ज्ञानी जन उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर ज्ञानी जन कोई होगा जो ये दोनों स्वीकार नहीं करे, वो ज्ञानी कौन है? तो संकेत देखो तो है, तो वो ज्ञानी ब्रह्म सृष्टि है। शंकराचार्य ने दिया है तो संकेत, साकार से विनाशोस्ति, निराकार से शून्यत्वात्, शून्य से अवस्तुत्वात्, उभय पक्ष विभिन्न मोक्ष। साकार भी बीच, दोनों के बीच में एक रास्ता दिखाई दे रहा है, वहीं से परमात्मा मिलते हैं करके बोला है। तो वही रास्ता तो तारतम्यवानी है, वही रास्ता तो परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति है। वही तो रास्ता तो है कि परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा प्राप्त करने वाला कि शुद्ध साकार स्वरूप। साकार भी नहीं, निराकार में तो क्या है, शुद्ध साकार है। तो शंकराचार्य ने संकेत किया है। तो कबीर ने भी बोला है, जा घर में अबला बसे सो पुर हमसे दूर, वहां भी तो संकेत है। इसलिए आप कृपा करके, जैसे वैदिक घराना है, कतेब घराना है, ऐसे ही तारतम का घराना परब्रह्म से पहला इस ज्ञान में दीक्षित शिक्षित हो जाइए और इनका सत्संग करिए। इसलिए तो बहुत पुण्यों के फल के बाद जीव को तारतम मिलता है, ऐसे थोड़ी ना मिलता है। ये भी एक घराना है जहाँ परब्रह्म से शुरू होता है। हरिद्वार में शास्त्रार्थ करते समय प्राण जी ने नहीं पूछा था आपका धर्म कहाँ से शुरू होता है? वह हमारा लक्ष्मी से शुरू होता है, हमारे विष्णु से शुरू होता है, हमारे यहाँ से शुरू, बोले थे। तो प्राण जी ने क्या बोला, मेरा तो सेवन है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम से शुरू होता है। तो इसका भी एक खानदान है, इसलिए इसको भी सत्संग करना पड़ेगा, इसके साथ रमना पड़ेगा, ऐसे ही बीच में नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये जुबा मैं हक की और बोलता है हुकुम, हक अरस वरण तो हुआ जो वाहे दत्त का खसम। मतलब खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार, श्रृंगार भी एक किनारा लग रहा है, इसलिए पहले ही हुआ ना वर्णन, हकार ऐसा वर्णन तो हो गया ना, उसका कलश लगाया रहा है उसके ऊपर, यानी अपने हृदय में निशंक बना रहे हैं कि ये कारण से वर्णन हुआ है, नहीं तो तुम भी कैसे वर्णन हुआ कर शंका शंका में मर रहोगे, न उधर के रहोगे न इधर के रहोगे। इसलिए निशंक बनो, तुम्हारे हृदय में निशंक होना ही कलश लगना है।
तो निशंक बना रहे हैं अपने परमधाम के प्रति, अपने परात्मा के प्रति, अपने लीला के प्रति। वो अपने हृदय में कलश बनाना है, कलश का भी कलश लगाना है, ज्ञान के ऊपर प्रेम चढ़ाना है। हक अरस वर्ण तो हुआ जो वायदत्ता बक्का खशमा, गई व खिलवत जाहिर तो हुई जो हक के कराई ये खबर नहीं नूर को। शास्त्रों द्वारा नूर अक्षर तक तो किए, ये एक प्रकार से क्षर पुरुष से कहीं ना कहीं सृष्टि हुई है, सृष्टिकर्ता तो कोई है करके आगे बढ़ करके विश्व बंदे अक्षर लो, अंदाज से भी अक्षर के तो बात तो की। ये क्षर के सामने अक्षर कलश था, तारतम ने तो अक्षर ब्रह्म से पर अक्षरातीत आया, तो कलश तो वहां हुआ, कलश के ऊपर कलश हो रहा है। तो ये खबर नहीं नूर को, अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं। तो फिर वो अक्षरात जहाँ अक्षर को भी पता नहीं, ऐसा अक्षरातीत का ज्ञान किसने लाया? इतने जंग छेड़ करके क्यों बोलते हो? पहला बीतक सुनो प्रेम से। सदगुरु का 40 साल के बाद दर्शन कक्षा में क्या बोला? प्रेम से सुनो। जैसे तुम्हारे गुरुजनों को भी परमात्मा ने दर्शन दे करके कुछ किए, अर्जुन को भी भगवान ने दर्शन दे करके दिव्य दृष्टि दिए, है ना? ऐसे शांत चित्त से देवचंद्र जी महाराज के तपस्या को सुनो और वहां पर दर्शन दे करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने तारतम दिए हैं। हाँ, तो तारतम्य न जानति सच्चिदानंद लक्षणम करके पहले बोले थे। वो तारतम के कारण परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला वर्णन हुआ है, जो अक्षर को भी पता नहीं है। समझे? अक्षर तो सत अंश है, वो तो एक ब्रह्म के डिपार्टमेंट, लेकिन लीला के डिपार्ट तो परमात्मा ने अपने पास रखा हुआ है, अपनी लीला। वो जो वाहिदत की जो मार्फती लीला है, वो तो खुशक को उन्होंने सदगुरु को दिया है। हिंदी में खुशक का अर्थ क्या होता है? देवचंद्र, मैं तुमको तारतम्य ज्ञान दे रहा हूँ जो अक्षर को भी पता नहीं है, वो ऐसा को। ये खबर नहीं नूर को, तो फिर नूर को खबर नहीं तो अक्षर को पता नहीं तो कैसे? करी लुदनी ये जाहिर है, ये लुदनी, ये तारतम्य ज्ञान द्वारा जाहिर हुआ है, ऐसा है तारतम्य ज्ञान। इसलिए हम धर्म का प्रचार करते हैं, मैं ये प्रचार करते, इससे अच्छा बोलो, अपने कौल फैल हाल बदलो। क्या बोलना पड़ेगा? आप किस चीज के प्रचारक हैं? कौन धर्म के प्रचारक है? हम तो तारतम्य के प्रचारक हैं बोलने का। तो नया चीज हो जाएगा तो खोजी करेंगे क्या है तारतम्य, तो मजा आएगा नया चीज बताने में। वो पुराना पुराना क्यों रिपीट करना? तो नया 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 करते करते लोगों ने, हम क्या, हम आप किस किस प्रचार करते हैं? हम तो श्री जी के प्रचार करते हैं। बने रहे, बोले निज नाम बदलना मत। फिर नया नया में नया तो नया अति नया, तो इंद्रावती से ज्यादा नया नहीं बनाना है। इंद्रावती का वर्णन, इंद्रावती द्वारा तारतम्य जो वर्णन किया उतना ही है, दिया हुआ शब्दों को हटा के नहीं हो सकता। तो हम तारतम्य के प्रचार करते हैं बोलने का। ये खबर नहीं नूर को, तो करी लुदनी जा रहे। तो लुदनी ने क्या किया? तारतम्य ज्ञान ने क्या किया? वर्णन किया अरस का, परमधाम का वर्णन किया। वर्णन किया अरस का, अच्छा, अरस का वर्णन किया। हाँ, क्या बोल के वर्णन किया? बोले 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा, इस तरह से वर्णन किया। 50 करोड़ योजन तो भागवत में बोला ही है। भागवत ने अंडकोशो बया बहिरयाम 5-7 कोटि विस्तृत। पंच-7 कोटि विस्तृत बोला ही है। तो 18 भागवत में। हाँ, मैं यही वेट कर रहा था कि
तुम भागवत पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ पढ़े हैं। अच्छा, तो भागवत पढ़े हो, अद्योपांत पढ़े हो? हाँ हाँ। तो 50 करोड़ लंबा चौड़ा बोल करके आगे जा करके क्या बोला, ये मेरा, ये भगवान का स्थूल स्वरूप का वर्णन है करके नहीं बोला? हाँ बोला। तो स्थूल, उसके आगे अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम, बोला कि नहीं बोला? उसे परे और उस परे और, बोला कि नहीं बोला? ओ स्थूल वाला क्षर पुरुष का 50 करोड़ नहीं है ये परब्रह्म का ही स्वयं धाम का सात्वत सत्य का 50 करोड़ योजन है महाराज। इसलिए बेशुमार ले शुमार में, ये तो तारतम का खानदानी बताएगा आपको। हाँ, वैसे उगा हुआ ज्ञान होना चाहिए, चिपकाया हुआ नहीं होना चाहिए। तो वर्ण किया अरसा का कैसे किया? हाँ इस तरह से किया। आगे क्या क्या किया कैसी बताऊं? फिर आओ ना, फिर ऑनलाइन क्लास में आओ, जैसे फिर खिलावत से शुरू कर देंगे, नहीं तो प्रकाश किताब से, फिर रास किताब से शुरू कर देंगे। इसीलिए चेतन का है झूठी जिमी, सो सब जड़ तो जान, और जो थीर कहा है अरसा में, सो चेतना सदा परवान। इस तरह से वर्णन किया है। ये इसका अर्थ क्या होता है? अब तुम अर्थ समझा के फिर मैं दूसरा क्लास शुरू करूं क्या? शुरू से आ जाओ। अब आगे अव्यकृत के वर्णन करता हूँ के, हाँ सपना का, अब आगे अक्षर ब्रह्मा का सपना का विस्तार से शुरू करो, बोलना पड़ेगा। तो उसमें क्या है? पहला आत्मशोभन का पहले कंठस्थ कराता है तुम्हारा विराट में एक पैराग्राफ। अब आगे अव्यकृत का परमहंस भाई यानी अव्यकृत अक्षर का प्रतिबिंब मोह रूपी समुद्र में पड़ा। वह प्रतिबिंब निर्जीव अंडा का होकर 1000 वर्ष तक मोह रूपी समुद्र में तैरता रहा। और यहाँ देखिए शुरू करा ना, अनि बुझौता बने क्या? इसलिए वर्ण किया अरस का, सो सब हिसाब अरसई के इस हिसाब से वर्णन किया। कसरी हिसाब कैसे कैसे वर्णन किया? बोले सब हिसाब, हिसाब मतलब खाली +1+1 2 ये हिसाब नहीं। हिसाब मतलब वर्णन, टोटल, अंतर माहे बाहर, अरसई के शब्द से किया है। गिनती सो भी अरस की, वो भी अरस का ही गिनती से किया है। और बातें, ये बातें मोमिन समझेंगे, और समझने वाले भी मोमिन ही है। अपने घर की बातें वही समझेंगे। मेरे घर के बातें अब पश्चिम में, घरको पश्चिमपट्टि पूर्वपट्टि टाँकेको रुख थियो, वो भी बहुत बढ़िया था। वो इस बार बहुत बड़ा हवा आया तो टाँके का बड़ा पेड़ गिर गया पूर्व में। ऐसा करके मैं बताऊं तो क्या बोलो, क्या क्या समझ पाओगे? वो ये प्रकाशले समझिन्छ तो मैले वो प्रकाश यहीं बैठा हुआ है, वो समझेगा फिर मेरा लोले का सारा घर का देवरे दाहिने भाई, क्योंकि ये वही इसी वंशज का है। हाँ। हो गयो नि पूर्वमा टाँकेको छ्याङ्गै भइहाल्यो, तिमीहरूलाई आयो टाँकेको रुख? यही तो समस्या, यसले त टाँकी नै बुझेन होला के हो टाँकी भने। उसको घरको इसी तरह वर्णन तो किया, 8 जगह में 8 पुरी बोले तो सारे स्वर्ग में भी 8 पुरी है, तो शायद वो स्वर्ग का पुरी आया होगा। हाँ ये भी होता है। तो स्वर्ग का पुरी, वैकुंठ का बाबर, ऐसे के
गौलों को रोटी के औला औला। इसलिए संबंधी होना जरूरत है। इसलिए तो तीन सृष्टि की बात पहला वो समझो। इसलिए गिनती सो भी अरस की ये बातें मोमिन समझेंगे। इस तरह से कलश के ऊपर कलश, कलश के ऊपर कलश, बहुत सारे कलश, एक एक शब्दों में कलश लगना है, एक एक प्रसंग में कलश लगना है। या पहाड़ या तिनका हंता सो सब चीज विद आत्म, ये सब आत्म के विद, ये सब आत्म के परिवार, आत्म की व्याख्या है, चेतन की व्याख्या है। सब देत दिखाई जाहिर ज्यों देखिए माहे चश्मा। प्राण जी महाप्रभु बोले जैसे आंख नहीं देखने वालों को चश्मा देने, हाँ ओ वजन। हमारी दादी माँ को 9 साल तक, 9 साल ना 12 साल पूरा ब्लाइंड। तो साइंस का आ गया, आँख का दवाई पानी करते तो क्या बोलेगा वो फलना का आँख का ऑपरेशन हुआ, उनको हो गया। तो मौसी ने एक बार ट्राई करो ना, हो ट्राई करके दिखाऊं एक बार। तो डॉक्टर के पास ले गई तो वो था बात तो मोतिया बिंदु था। अब पुराना उस समय डेवलप हुआ ही नहीं था। तो जब आया उधर से, बेचारा दादी माँ जिंदा ही थी तब, तो कुछ बोले। तो 12-15 वर्ष कब होने के बाद जा करके ऑपरेशन कर दिया, तो देखने लगे। तो वो तो नाचने, अरे ये नाती इतना बड़ा हो गया, अरे वो इतना बड़ा हो गया। सांप को देख देख करके गले लगा दी, आंख देखने लगा, नया जीवन आ गया। ऐसे ही जीव ये निराकार साकार में लड़ रहा था, आकर के तारतम ने दिव्य चश्मा दे दिया। तो अरे परमदम ईशा, ओह राश्यामा जी करके ब्रह्मात्मा तो नाचने लगे। जीव भी उनके सत्संग में, तो उनका भी पर्दा फट गया, तारतम का चश्मा दे दिया, हद पार बेअदय चले गए। सभी देवता जीव को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अभी तक बहुत संभाल लिए, आपने कम से कम हम पकड़ के रखे और खुद स्वयं परब्रह्म आकर के हमको तारतम द्वारा बुला लिए। हम जा रहे हैं, आप भी पीछे पीछे संभाल के आना करके देवताओं को भी सलाह देते हुए जाने वाला जीव हो गया। या पहाड़ या तिनका, छोटा जो भी हो, सो सब चीज विदातम, सब देता दिखाई जाहिर, प्रत्यक्ष दिखने लगा। ज्यों देखिए माए चश्मा, जैसे चश्मा से और क्लियर दिखता है, ऐसे तारतम के चश्मा से, तारतम के चश्मा से शास्त्रों में वर्णन और क्लियर देखने लगा। तो लोग बोलते हैं तो ये लिखा है तो सारा नारायण परायण लिखा हुआ है, नारायण से शंभु से सब नाश है दिखा, प्रलय दिखाई दे रहा है, तो ये पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? तुम पहले चश्मे नहीं पहने थे तो कहाँ से दिखता? तारतम के चश्मा पहन कर देखो तो दिखाई दे रहा है। और अभी खूबी रूहा नैन की चीज दसों दिशा की सब देखता, पाताल या आसमान की रूहा नजरों सब आवता। अच्छा, रूहा का यही लक्षण, बाहर अंदर नहीं दोए, तना दिल दो एक ही, रूहा कहियत है सोए। इस लक्षण पर बताऊं दरअसल राष्ट्रीय जी आए तो ठीक है, कल परसों और देखेंगे, आज का समय हो गया है। तो कलश को ध्यान से आप चौपाई को घर में बैठे बैठे स्वरूप साहिब खोलना और ध्यान चिंतन करना, चितवनी करना, लेकिन इसी प्रकरण में खड़ा होकर के नहीं बनेगा। धनी के कहाँ से वो भाव लेके आ रहा है, इसलिए बार बार 108 टारगेट रखने का भी ठीक है वो, लेकिन पढ़ते रहना चाहिए। और अच्छे अच्छे चौपाई जब आती है तो उसको नोट करना चाहिए। उसके बाद अर्थ नहीं खोला तो गुरुओं से पूछना चाहिए, फिर और दोबारा पढ़ना चाहिए, फिर और दोबारा पढ़ना चाहिए। इस तरह से पढ़ते रहना चाहिए। जीवन में इसी को बोलते हैं खाना पीना श्वास, बोलने का मतलब है वाणी को ही चिंतन करते रहना चाहिए, तो वहीं परम धाम के अंदर अपने आप को पा सकते हैं। या पहाड़ा या तिनका, सो सब चीज विदातम, सब देत दिखाई जाहिर, ज्यों देखिए माहे चश्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय।